सीएम साहब की लिस्ट न्यारी, बेटे सांसद साहब की लिस्ट न्यारी, मंत्री साहबों की लिस्ट न्यारी, एमएलए साहबों की लिस्ट न्यारी, और सबका न्यारी घर बैठी मैडम की लिस्ट उससे भी न्यारी थी। जो क्या करते, इसके 25 साल ये है, इसका करते तो कहते डट जा, फोन करूं हुई तो दूसरा 50 देने तैयार है, उसका कराएंगे। जो करा करते कि नहीं करा करते। 70 साल में 3.5 करोड़ लोगों के खाते खुले थे, आज 51 करोड़ लोगों के बैंक के खाते मोदी जी ने खुलवा दिए। तो सरकारी पेंशन आती थी तो नकद आया करती थी, तो सरकारी कोई और ग्रांट मिलती थी नकद मिला करती थी, सब्सिडी मिलती थी नकद मिला करती थी। और जब नकद मिलती है तो बीच में दलाल होते हैं, बीच में बिचौलिए होते हैं, बीच में डंडी मारने वाले होते हैं, बीच में चोरी करने वाले होते हैं, बीच में जेब काटने वाले होते हैं। इसलिए राजीव गांधी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कि दिल्ली से रुपया भेजता हूँ 100, लेकिन आदमी के पास पहुंचता है रुपया 15। ये 85 खाने वाले लोग वो थे जो नकद का काम करा करते थे। और जिनका नकद का पीसा, राहुल जी अभी तो उड़ीसा में पाया, कितने करोड़ पाए बेरे को, 353 करोड़। तो गिनती आ लिया, मशीन खराब होली, गर्म होली, 350 करोड़ रुपए नकद ये पुराने खाए नहीं, इतनी बच रहे हैं। अब मोदी जी निकलवाने लग रहे हैं सबका। अरे न दर्द आवे तकलीफ आवे। तो कहने का तात्पर्य कि आज 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के केवल 9 सालों के अंदर 3.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते, आज जो जान करके ताजु होगा, आज हिंदुस्तान में 70 साल में 3.5 करोड़ लोगों के खाते खुले थे, आज 51 करोड़ लोगों के बैंक के खाते मोदी जी ने खुलवा दिए। 51 करोड़ लोगों के। और पेंशन आवे सीधी खाते में आवे। पहला 2014 से पहले हरियाणा में दीवार पे लिखा था, बोले करती मौज बुढ़ापे में, आधार के नोट लिफाफे में, लिख रखा था, नहीं कि लिख रखा था। असली मौज तय कर रखी है 3-3 हजार सीधे खाते में। और कोई बिना के गाए, बिना कोई गीत गाए, बिना कोई देरी करे, सीधा खाते में, ना कोई बिचौलिया, ना कोई दलाल, ना कोई ठगी ठोर। ये मोदी जी और मनोहर लाल जी का हरियाणा में चमत्कार हुआ है साथियों। और 2014 से पहले लिस्ट बना करती थी, सीएम साहब की लिस्ट न्यारी, बेटे सांसद साहब की लिस्ट न्यारी, मंत्री साहबों की लिस्ट न्यारी, एमएलए साहबों की लिस्ट न्यारी, और सबका न्यारी घर बैठी मैडम की लिस्ट उससे भी न्यारी थी। लिस्टा का ऑर्डर कौन था? लिस्ट पर लिस्ट लड़ाई बाजा करती, आपस में घर में खोए मारा करते। लोग क्या करते, इसके 25 साल ये है, इसका करते तो कहते डट जा, फोन करूं हुई तो दूसरा 50 देने तैयार है, उसका कराएंगे। लोग करा करते कि नहीं करा करते? छुट्टी बोली लगा करती कि नहीं लगा करती? और ईब 2014 से पेपर होगा, रिजल्ट आएगा। एक गरीब बस्ती के कोने में रहने वाले रोडवेज के कंडक्टर की बेटी के घर में चिट्ठी पहुंचती है। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि बेटी तुझे एसडीएम लगा दिया, तू एसडीएम बन गई है। सारी गरीब बस्ती में मैंने ढोल बजते देखा, सारी गरीब बस्ती में मैंने नाचते हुए देखे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको चपरासी भी कोई लगा देगा बिना खर्ची, बिना पर्ची। उनके बच्चे एसडीएम लग गए, प्रोफेसर लग गए, उनके बच्चे अच्छे लग गए। और ईब नुक रैली करेंगे, रैली करेंगे। बोला मैं पुराना टाइम ले आऊंगा, मैं न्यू लिस्ट बनाऊंगा। न्यू नहीं बता दे, अब न्यू कहना चाहे तो हमने बकाऊंगा और फिर छोरा ने मार खवाऊंगा। उनका मामला यूं सारा मामला मलाई की लड़ाई। उनके लिए हरियाणा के जनता को देने के लिए कुछ नहीं, उनके पास हरियाणा के नौजवान के लिए कोई योजना नहीं है, उनके पास हरियाणा के बच्चों के भविष्य के लिए कोई कल्पना नहीं है। वो केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में जात पात का खेल रच करके, हरियाणा के लोगों की आंखों पर पट्टी डाल करके किसी तरह से अपने परिवारों का राज बनाना चाहते हैं। ये सारे परिवारवादी लोग ये रले मिले हैं, ये सारे परिवारवादी, जातिवादी, भाई भतीजावादी, ये सारे भ्रष्टाचारी ये रले मिले हैं। अभी मन्नू जैसा कोई एक आदमी लिखड़े, उसने रल मिलकर सारे चक्रव्यूह रच करके उसका
जो कर दिया वो कर दे हैं।